जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव ने सती का त्याग क्यों किया। उसकी कथा हम बताने जा रहे हैं आपको। ये आपको रामचरितमानस में पढ़ने को मिलेगा। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ये कहानी और शिव पुराण में भी आपको सुनने को ये मिलेगी। आपको समय मिले तो ज़रूर पढ़ें। महादेव और रामचंद्र जी हमेशा एक दूसरे के पूरक हैं। अगर रामचंद्र जी अगर भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं तो महादेव जी भी उनका पूर्ण ध्यान करते हैं, उनको पूजते हैं। माता को जब रावण उठा के लेके चला गया तो लक्ष्मण जी और राम जी जंगल में उनको ढूंढ रहे थे। तो श्री महादेव ने उनका वो रूप देखकर उनको ध्यान लगाया और मन ही मन वो पूरे भाव से भर गए। उनको नमस्कार किया और कहा, हे जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद, आपकी जय हो। ऐसा कहते हुए कामदेव को भस्म करने वाले शिव जी वहाँ से चल पड़े। इस प्रकार कृपा के धाम श्री शिव जी अपने मन में बार बार प्रसन्न होते हुए सती को साथ लिए कैलाश पर्वत की तरफ प्रस्थान किया। उन्होंने उनके दर्शन करके भगवान श्री राम के उनकी उस दशा को देखकर सती के मन में विशेष रूप से संदेह उत्पन्न हो गया। संदेह ये था कि शंकर जी तो जगत पूज्य और सारे जगत के ईश्वर हैं, जिनकी देवता साधारण मनुष्य मुनि लोग भी सिर झुकाते हैं। वे शंकर जी एक राजा के लड़के को सच्चिदानंद और परम धाम कहकर प्रणाम कर रहे हैं, ये कैसी बात है। और उस शोभा को देखकर ऐसा मग्न है कि अब तक वो उनकी जो प्रीति है उन्हीं में लगी पड़ी है और मैं उनको रोक नहीं पा रही हूँ। इस प्रकार श्री सती जी अपने मन में सोचती हुई कि भला जो ब्रह्म सब में व्यापक है, जन्मा है, माया रहित है, कला रहित है, अन्नी है, भेद रहित है, साक्षात ईश्वर है, जिन्हें वेद में नहीं जानते, क्या वह शरीर धारण करके मनुष्य रूप में आएंगे? ऐसा हो भी तो भगवान विष्णु, जिन्होंने देवताओं के लिए शरीर धारण किया है और जो शंकर के समान ही सर्वज्ञता का पद लिए हुए आए हैं, क्या वो एक मूर्ख मनुष्य के समान स्त्री को ढूंढते फिर रहे हैं? क्योंकि लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को तो राक्षसों के शत्रु और ज्ञान के धाम है। फिर शंकर जी ऊपर कही, जय सच्चिदानंद जग पावन, वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती, क्योंकि शिव जी सर्वज्ञ हैं, ये सब कोई जानते हैं। सती के मन में ऐसा अपार संशय उत्पन्न हुआ कि उसके हृदय में किस प्रकार भी सुंदर बुद्धि का प्रसार नहीं हो पा रहा था। ये सब हमारे नारायण जी की माया है, उन्हीं की वजह से हो रहा था। तब यद्यपि सती जी ने उस शंका को प्रकट नहीं किया, तो भी अंतर्यामी भगवान शिव जी सब कुछ जान गए और बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री का स्वभाव है, ऐसी शंका हृदय में कभी ना लाओ। क्योंकि जिनकी कथा अगस्त्य जी गाकर सुनाया करते हैं, जिनकी भक्ति में को मैंने उन मुनि अगस्त्य जी को भी सुनाया, ये वही रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देवता हैं, जिनके मुनिजन सर्वदा ही धैर्यपूर्वक सेवा करते रहते हैं, जिनका धैर्यधारी मुनि योगी सिद्धजन संतजन अपने पवित्र अंतःकरण में स्मरण किया करते हैं, ध्यान करते हैं और अंत नहीं ऐसा कहकर वेद पुराण जिसका यशोगान करते हैं, वही आपकी माया के धनी सर्वव्यापक निराकार स्वरूप ब्रह्म श्री रामचंद्र जी 14 भुवन के स्वामी हैं। उनकी रघुकुल मणि श्री रामचंद्र ने अपने भक्तों को हित करने के लिए सर्वत्र होते हुए अवतार धारण किया। इस प्रकार यद्यपि शिवजी ने अनेक बार बार कहा, जो उपदेश दिया, सती के हृदय में ये तनिक भी न बैठ पाया। तब भगवान की माया का ऐसा बल हुआ, ये मन में जानकर श्री महादेव हंसने लगे। यद्यपि तुम्हारे मन में अधिक संशय हो तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो? ये भगवान शिव ने उनसे कहा सती जी से। तब तक मैं इस वट वृक्ष के छांव में बैठता हूँ और ध्यान लगाता हूँ। जिस प्रकार तुम्हारी ये बड़ी शंका दूर हो, ज्ञान सहित वही उपाय करो। तब शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी वहां से चली तो मन में विचार करने लगी, हे भाई क्या करूं? ऐसा सोचने लगी वो। उधर शंकर जी अपने मन में ऐसा अनुभव करने लगे कि दक्ष सुता सती का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि जब मेरे कहने से भी इस भ्रम दूर ना हुआ तो विधाता ही उल्टा हो गया है, और फिर इसकी भलाई कैसे होगी? होगा तो वही जो राम जी ने रच रखा है, इसमें कोई भी संशय नहीं है।
ऐसा कह गए शंकर जी फिर भगवान श्री हरि का नाम जपते हुए उधर ध्यान में लग गए। उधर सती जी वहाँ जा पहुँची जहाँ सुखों के घर प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे उस जंगल। तब बार बार अपने मन में विचार कर उन्होंने सीता जी का रूप धारण किया। हमारी सती जी ने उसी मार्ग से चली जिस मार्ग से राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। तब जो ही श्री लक्ष्मण जी ने सीता जी के उस बनावटी रूप वेश को देखा तो उनका हृदय अत्यंत भ्रम से चकित हो गया, किंतु वो अत्यंत गंभीर होकर कुछ कह ना सके, क्योंकि वो मतिधीर प्रभु श्री रामचंद्र के प्रभाव को अच्छी तरह जानते थे। किंतु देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के उस कपट को जान गए, क्योंकि वो सर्वदर्शी और सबके मन की बात को जानने वाले अंतर्यामी हैं। परंतु सती जी ने वहां भी छिपावा किया। देखो स्त्री के स्वभाव कैसा प्रभाव हुआ। तब अपनी माया शक्ति को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर मीठी बोली से बोले। प्रभु श्री रामचंद्र ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया, सती जी को जिन्होंने सीता जी का रूप ले रखा था, और अपने पिता महाराज दशरथ सहित अपना नाम बताया और फिर कहा कि श्री महादेव जी कहाँ हैं? आप अकेली इस वन में किस प्रयोजन से घूम रही हैं? तब श्री राम जी की ऐसी मीठी किंतु गुण वचन को सुनकर अत्यंत संकोच में पड़ गई सती जी, अर्थात वो बहुत ही लज्जित हुई, जिससे भयभीत होकर फिर श्री महादेव के पास अपने मन में बड़ी चिंता करती हुई तुरंत वहां से लौट गई। चिंता यही थी, शंकर जी का कहना ना मानकर अपनी अज्ञानतावश मैं श्री रामचंद्र के पास चली आई उनकी परीक्षा लेने के लिए। सो अब जाकर वहां क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार उनके हृदय में अत्यंत पीड़ा हुई। तब ये जानकर सती को दुख प्राप्त हुआ। इससे उन्होंने श्री रामचंद्र ने अपना थोड़ा सा प्रभाव पकड़ कर दिखला दिया था उनको। वो प्रभाव ये था कि मार्ग में जाते हुए सती जी ने यह कौतुक दिखा कि आगे आगे श्री रामचंद्र जी जानकी भ्राता लक्ष्मण सहित चले जा रहे हैं। ये सब भगवान श्री रामचंद्र ने वहाँ माया खेल रखी थी। उनको हर जगह वही सब कुछ दिखाई दे रहा था कि उन्होंने देखा कि वहाँ अनेकों ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश्वर विराजमान हैं, जो एक एक अमित प्रभाव वाले हैं, और थोड़ी देर वो सारे श्री रामचंद्र जी के रूप में दिखने लगे। फिर उन्होंने देखा कि अगणित सरस्वती, लक्ष्मी जी सहित सती भी अनुपम रूप में वहाँ दिखलाई पड़ रही हैं। इस प्रकार जिस जिस भेष में आ जाती देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश या उन्हीं के शरीरानुमा शक्तियाँ वहाँ विराजमान थी, जो थोड़ी देर बाद फिर श्री राम जी का रूप धर ले रही थी। इतनी सारी देवी देवताओं को विराजमान देखकर, ये तो भगवान श्री राम जी की माया थी ना, देखकर वो बहुत ही प्रभावित हुई। तब वही राम, लक्ष्मण, वही सीता जी, ऐसा देखकर सती वहाँ बहुत भयभीत होकर उनका हृदय कांपने लग गया। देह की शुद्धि ना रही। वो नेत्र बंद करके मार्ग में बैठ गई कुछ देर के लिए। फिर दक्ष कुमारी सती ने जो नेत्र खोला तो देखा उस स्थान पर कुछ भी नहीं है। फिर तो भगवान श्री राम जी की चरण बिंदु को बारंबार अपने सिर पर झुकाकर जहाँ देवादिदेव शंकर जी विराजमान थे वहाँ पहुँची। जब सती जी श्री महादेव के निकट पहुँची तब महादेव जी ने हंसकर कुशल पूछा और कहा, सच्ची सच्ची बात कहो कि किस प्रकार परीक्षा ली तुमने। तब श्री रामचंद्र का प्रभाव समझकर सती के भय के मारे श्री जीव से बात छुपाकर बोली, हे गोसाई, मैं तो कुछ भी परीक्षा नहीं ली और तुम्हारे समान ही प्रणाम करके लौट आई। आपने जो कहा वह कभी झूठा नहीं हो सकता। मेरे मन को ऐसा विश्वास हो गया है। तब श्री महादेव ने जो ध्यान करके देखा तो सती ने जो चरित्र किया था सब जान गए, क्योंकि अंतर्यामी हमारे महादेव। जब राम जी की माया को समझकर शिव जी ने फिर सिर झुकाकर भगवान श्री राम को प्रणाम किया, और ऐसी माया भगवान श्री राम जी ने रची थी कि सती की बुद्धि को फेर कर उनको झूठा कहलवाया था। शिव जी विचारने लगे कि भगवान की इच्छा बलवान है, जरूर कोई उनकी इसमें माया होगी, जरूर कोई इसमें अच्छा काम करने का कोई वो होगा भविष्य में। सती जी ने सीता का स्वांग किया, इससे महादेव के मन में बड़ा खेद हुआ।
अतः उन्होंने सोचा कि यदि मैं सती के साथ प्रीति करूँगा तो भक्ति मार्ग नष्ट हो जाएगा और अन्याय होगा। प्रीति बहुत है जो छोड़ी भी नहीं जा सकती, और यदि प्रेम करूँ तो बड़ा पाप होगा। इस कारण श्री राम जी के जो अभिष्ट देव हैं श्री महादेव जी ने प्रकट में तो कुछ नहीं कर सकते, कहा कि मैं प्रकट में तो कुछ नहीं कहा, किंतु मन में बड़ा संताप हुआ उनको। तब श्री महादेव जी ने प्रभु के चरण कमलों में सिर झुकाकर, यानी हमारे श्री राम जी के चरणों में सिर झुकाकर स्मरण किया, तो मन में ऐसा आया कि अभी शरीर में से तो मुझसे और सती से भेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसा अपने मन में सत्य संकल्प किया। ऐसे विचार कर धीर बुद्धिमान शिव जी श्री राम जी का स्मरण करते हुए घर को चले गए, कैलाश को। तब चलते ही यह सुहावनी आकाशवाणी हुई, हे महादेव, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने भक्ति को भली भांति दृढ़ किया है। भला ऐसा प्राण तुम्हारे बिना दूसरा कौन ले सकता है। तुम भगवान श्री राम के समर्थ भक्त हो। यह सुनकर सती को बड़ी चिंता हुई। तब वो संकुचित हो श्री शिव जी से पूछने लगी, हे प्रभु दीनदयाल सत्य के धाम, आपने कौन सा प्रण किया है। यद्यपि सीता ने बहुत तरह से पूछा तो भी हमारे त्रिपुरारी भगवान शंकर ने कुछ ना कहा। तब सती ने अपने मन में हृदय में यह अनुमान किया कि इस सर्वज्ञ ने सब कुछ जान लिया है। मैंने महादेव से छल किया है। मैं स्त्री की जाति जड़ और मूर्ख हूँ। देखो प्रीति का रीति कितनी उत्तम है कि जल भी दूध में मिलकर दूध के ही भाव बिकता है, किंतु कपट रूपी खटाई से अलग हो जाता अर्थात बिगड़ जाता है। तो ये थी कहानी। इसके बाद भगवान शिव ने उनको सती जी को त्याग दिया, और उसके बाद की जो कहानी है वो है कि सती जी के जो पिता थे दक्ष थे, उन्होंने वो प्रजापति हो गए। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें प्रजापति का उपाधि दी और उन्हें यज्ञ करवाया, और सती जी को और क्या कहते हैं हमारे भगवान शिव जी को उन्होंने कोई भी बुलावा नहीं भेजा। तो सती जी काफ़ी हट करके वहाँ गई। वहाँ उन्होंने भगवान शिव का अनादर देखा और वो वहीं पर उन्होंने अपने शरीर को अग्नि से भस्म कर दिया। तो ये थी जो माया थी हमारे भगवान श्री रामचंद्र की, और भगवान शंकर ने उनको क्यों त्यागा। ये पूरी कहानी थी, ये जो कथा थी। आप लोगों को कैसी ये कथा लगी ये ज़रूर हमें बताएं। दोस्तों फिर अगले वीडियो के लिए हम जल्दी ही मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, लोगों को बताइए, भगवान की आराधना करिए, भगवान के लिए ज़रूर समय निकालिए, उनकी पूजा ज़रूर करिए, चाहे शिव जी करिए चाहे हमारे श्री राम जी करिए, और जय श्री राम बोलते रहिए। जय श्री राम।